उमेश व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में आपका स्वागत करता हूं अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ। श्रीमान, लंबे समय से जब देश आज़ाद हुआ तब से यह बात कहा जाता है, हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। श्रीमान, ये मांगा मांगी का जो खेल है मजदूर के लिए ही होता है, मजदूर के हित के लिए होता है, मजदूरों के द्वारा होता है। चलिए इसी सारी गोलबंदी के तहत हम राजनीति से थोड़ा हटकर मजदूरों के लिए ही समझने की बात करेंगे। आज हमारे बीच में हैं रागिनी सिंह जी। पहले तो मैडम आपका स्वागत। सभी को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा कैसा बीता मैडम? पूजा कैसा? बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा। और 4 सालों में मुझे लगता है कि पहली बार पूजा के दौरान, ऐसे तो प्रशासन का भी कार्यकाल अच्छा रहा, इससे सभी लोग सुरक्षित अपना अपना त्यौहार मनाए, खुशहाल सभी लोग अपना त्यौहार मनाए। बहुत ही बेहतर तरीके से पूजा संपन्न हो। श्रमिक संघ की बात को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, लोग बहुत सारे आज जुड़ रहे हैं, ऐसा क्या लगा इन लोगों की श्रमिक संघ की और मेरा झुकाव होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो तमाम अपना युवा साथियों को स्वागत करते हुए आज अभिषेक जी के नेतृत्व में और समीर जी के नेतृत्व में सैकड़ों संख्या में युवा साथी श्रमिक संघ पे आस्था जताए हैं और जताने का उद्देश्य वही है और विश्वास। जिस तरह से हमारा परिवार बरसों से, हमारे बाबूजी भी यही काम किए हैं और बाबूजी के चले हुए रास्ते पर उनके बच्चे चलते हैं और आज भी वही हक अधिकार के लिए, मजदूर हित के लिए, खास करके मजदूरों को मसीहा हमारे बाबूजी थे, हमारा परिवार भी है और आज भी हम लोग उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, जिसका परिणाम है कि हर रोज़ चाहे एरिया 1 से लेकर 12 तक आप देखिए और धनबाद के कई लोग लगातार हमारे संगठन में और हमसे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि आस्था है, विश्वास है। सच की लड़ाई हम लोग शुरू से लड़े हैं और मजदूर को जिस तरह से हम लोग हक दिलाने में काम करते हैं, वो किसी में वो दम नहीं है। नेता कई लोग हैं। दीदी, आप तो चुनौती दे रही हैं, सीधा किसी में दम नहीं वाली बात है। हर लोग तो हित का ही बात करता है, अगर मजदूर की बात करें तो। चुनौती नहीं, मेरा आदत है, जो भी बोलते खुल के बोलते हैं। चुनौती के साथ बोल रहे हैं कि किसी का वैसा औकात नहीं है कि सच्चाई मजदूरों के सही हक दिला सके। सभी लोग अपना अपना, पहले कोई भी नेता पहले अपना पैकेट भरने का काम करते हैं। दीदी, 4 साल में झरिया विकास किया कि नहीं? थोड़ा सा हम लोग कट मार के चलते हैं, झरिया घूम आते हैं, झरिया विकास किया कि नहीं? देखिए, झरिया मेरा उदाहरण है विनाश के मामले में। जब से ये सरकार बनी है लगातार झरिया, वैसे तो पूरे कोलांचल में है स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन उसमें झरिया नंबर 1 है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लोग झूठ मूठ के रोड पे आश्वासन देते हैं, रोड पे गरज रहे हैं, लेकिन अपराध बढ़ने का कारण सत्ताधारी नेताओं का देन है। जो आपराधिक आज मनोबल बढ़ गया है कि खुलेआम गोली चला रहे हैं, खुलेआम रंगदारी मांग रहे हैं। ये उदाहरण हमारा झरिया है। आप झरिया में जाकर पूछिए, कोई भी व्यवसायी रंगदारी से वंचित नहीं है। दीदी, ये केवल 4 साल का आप कह रही हैं कि पिछला भी कुछ इस तरह का वारदात था? ये 4 साल में हमें नहीं, आप हमसे मत पूछिए। झरिया में जाकर एक बच्चा से भी पूछिएगा तो आपको खुल कर बताएगा कि किसके सरकार में और किसके संरक्षण में आज अपराध बढ़ा है, किसके आज 4 सालों में जो झरिया की स्थिति है, विकास तो कोसों दूर है। अच्छा दीदी, क्या हम इसको राजनीतिक समझे, मैनिपुलेशन, या आप वाकई में कह रहे हैं कि झरिया विकास से बहुत कोसों दूर है? जहां एक और पुल पुलिया का उद्घाटन हो रहा प्रतिदिन देखा जाए अखबारों के माध्यम से, लेकिन आप बिल्कुल मुखर और प्रखर होकर विरोध में हैं लंबे समय से, क्या कारण से? नहीं, आप एक भी पुल पुलिया दिखा दीजिए, आप जाके देखिए बलियापुर रोड जो बना रहा है उसमें DPR के अनुसार काम नहीं हो रहा, घोर उसमें घोटाला ही घोटाला। और अब तक जितना भी सिलपट लगता है, रोड नहीं बनता है, पुल पुलिया तोड़ कर रखा गया है साल भर से, काफ़ी लोग वहाँ गिर रहा है, रोज़ डैमेज हो रहा है।
और जो भी काम हुआ है नगर निगम से, और उस काम को भी कुछ लोग अपना काम बोलते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। झरिया में राजा तालाब बना, लेकिन ना ये सरकार का योगदान है, न सरकार के बैठे जनप्रतिनिधि का। वो फंड भी भारतीय जनता पार्टी की थी, और वो फंड भी लाया हुआ पूर्व विधायक जी का है। जो आज नगर निगम से काम हुआ है, वो भी काम में घोटाला ही घोटाला। आज सौंदर्यीकरण के रूप में देखिए धनबाद में किस तरह से तालाब में सौंदर्यीकरण है, वही झरिया में जाके देखिए वो राजा तालाब को रानी तालाब बना दिया गया है। और विकास के मामले में देखिए, झरिया हमसे नहीं पूछिए, झरिया की जनता से पूछिए। 10 घंटा बिजली गोल, पानी गोल, धूल डस्ट से त्राहिमाम, और अब तो खुलेआम वहाँ हत्या हो रही है। एक मासूम बच्चे के सामने एक बाप को मार दिया गया, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दीदी चलिए, मजदूर का राजनीति के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, तो ये इनको हम संगठित समझे या असंगठित दल का यहाँ निर्माण किया जा रहा है? हमारे संगठन में संगठित और असंगठित दोनों ही, मतलब जिस तरह से आस्था लोगों को है हमारे संगठन पे, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और लगातार मजदूर का हक के लिए हम लोग का देन है। आज तक किसी नेता का औकात नहीं है कि 15 लाख किसी मजदूर को हक किसी मृत्यु होने के बाद कोई दिला सके, लेकिन ये काम, ये चीज़ हम किए, हमारा संगठन किया। एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा आपसे, एचपीसी का मुद्दा हमेशा गर्माता है और फिर कहीं ना कहीं वो ठंडा बस्ते में चला जाता है। हाई पावर कमेटी, हाई पेंशन कमेटी या हाई सैलरी कमेटी बस नाम का है। 85,000 का बोनस तो संगठित मजदूर को दीदी मिल जाता है, लेकिन 850 रुपया का बोनस क्या हम दीदी के तरफ से समझेंगे कि मजदूर को मिलेगा? बिल्कुल, जो सही हक होगा उसके लड़ाई के लिए हम जितना जाना होगा ऊपर तक जाएंगे। लेकिन आज हम बता रहे हैं, आज किसी को अगर सही हक नहीं मिल रहा है तो इसमें राज्य सरकार का दोष है, बीसीसीएल प्रबंधन का दोष है। बीसीसीएल के जितने बैठे अधिकारी सब के सब दलाल हो गए हैं, सब नेताओं के नीचे काम करते हैं और नेताओं को पैकेट भरने का काम करते, वही मजदूर का हक छीनकर उनका पैसा काटकर मजदूरों को पैकेट भरने का काम करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग कहते हैं कि बीजेपी बराबर गंगा जल या गंगा मैया, उसमें नहा लो और सब पाप धुल जाएगा। क्या हम इस चीज़ को मान लें, कांग्रेस का कथन सही है या केवल वो दिग्भ्रमित वाली बात? कांग्रेस अपने गिरवान में झाँक कर देखे, जब से उनकी 70 साल थी, 70 साल में उन्होंने क्या काम किया। आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, तब से किस तरह से विकास पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। ये हमारे लिए और पूरे देश की जनता के लिए गर्व की बात है। चाहे 370 के बात बोले तो, चाहे 3 तलाक के बात कहे तो, चाहे जितने भी धार्मिक स्थल है भव्य तरीके से बना है। आप जाकर देखिए बनारस, जाकर देखिए विंध्याचल माता के दरबार, चाहे बनारस में किस तरह से भव्य मंदिर बना है, और भी जगह जितना भी हमारे मंदिर है, किस तरह से हमारे केंद्र सरकार काम किया है। एक अंतिम प्रश्न दीदी रहेगा, क्या नैया 2024 की पार भगवान के नाम पर ही लगेगा? वाकई में जनता का कल्याण भी? नहीं, बिल्कुल हम लोग भगवान का इस्तेमाल नहीं करते, ये कांग्रेस के लोग काम करते हैं। जो आप देखे हैं कि जिस राम पे लोग हंस रहे थे कांग्रेस के लोग, आज वही लोग राम के शरण में गिर गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन राम का झंडा और राम का नाम पूरे रोग में है हम लोग का। राहुल गांधी को हिंदू मानते हैं कि नहीं? जनेऊ पहनते हैं? देखिए कौन हिंदू है कौन ये क्या, हम लोग जातिवाद पे नहीं, हम लोग सिर्फ सेवा करने का भाव। और भारतीय जनता पार्टी, एक बात बता देते हैं, कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, सभी धर्म को लेकर आगे बढ़ी है और सभी को सम्मान देने का काम करती है। आप देखिए कि किस तरह से आज निचले दर से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है, महिलाओं को किस तरह से सम्मान देने का काम करी है, चाहे किसानों हो, मजदूर हो, चाहे दलित परिवार हो, चाहे हमारे मुस्लिम समाज हो, हर किसी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और बता दे रहे हैं कि जो काम कांग्रेस वालों ने नहीं किया, बरसों का सपना 2024 में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और हमारे श्री राम विराजमान होंगे 22 तारीख को। ये हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात। क्या संदेश रहेगा, क्या संदेश रहेगा धनबाद की जनता के लिए? धनबाद की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? धनबाद की जनता के लिए, धनबाद की जनता आज के दिनों में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि धनबाद की जनता आज सुरक्षित नहीं है।
ना व्यापारी भाई, ना ठेकेदार भाई, ना हमारे महिलाएं, ना बच्चे बुजुर्ग, सभी लोग असुरक्षित हैं। लेकिन उनसे इतना ही निवेदन है कि सब लोग बिल्कुल निफिक्र रहे, डर को बाहर निकाल दे और मुँह तोड़ अपराधियों को जवाब दे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। धन्यवाद। कांग्रेस बोलती है हाथ मजबूत करिए, हम आपके साथ हैं। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। इसी विकल्प में तीसरा जयराम महतो की एक पार्टी JBKSS भी मैदान में खड़ी है। त्रिकोणीय समीकरण है, अब जनता मजदूर संघ से या फिर श्रमिक संघ से या एटक से या आईटेक से। एक बात सीधी है, संगठित मजदूर संघ का 85,000 की बात तो सब लोग करते हैं। दीदी से भी मैंने कहा है, दीदी एक अनुरोध होगा, 850 रुपये एक बोनस जिस दिन मजदूर को मिल जाएगा उस दिन समीकरण कुछ और होगा। जय हिंद।